हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज एवरी डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो मुझे ब्रेन ब्रिज चैनल पे। अब तक हमने प्रोबेबिलिटी, एक सेकंड बस, हाँ जी हाँ, अब तक हमने प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट क्लास कर दी है, कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन, और साथ में एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 14.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, अब जो आगे ये वाली क्लास है इसमें अपन वन शॉट एक्सरसाइज करेंगे, पूरी खत्म करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह काफ़ी कुछ इसमें है, बहुत कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भरे हुए हैं और साथ ही में कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो ये सारे हम अभी ख़त्म करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, अगर किसी ने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, इफ़ एनीबडी वांट कि उनकी किसी चैप्टर में प्रिपरेशन कम है तो आप एक बार चैनल पे देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में हर एक चैप्टर की अलग डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। फॉर एग्जांपल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। अपना लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, सर्कल्स, एरिया टू सर्कल्स, और भी और कौन से चैप्टर्स है तुम्हारे भाई? ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जिसको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आप बोल देते हो। ठीक है, और एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो एनसीईआरटी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, फॉर प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी इज इनफ, बट नॉट इन द सेंस ऑफ एमसीक्यूज। ओके, एमसीक्यूज के अलावा कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चन से उसको टैकल कर लोगे और आराम से आपका इजीली हो जाएगा। बट इफ़ यू वांट कि आपके एमसीक्यूज स्ट्रांग हो तो आप एमसीक्यूज के लिए कृपया दूसरी किताबों को, जहाँ पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए होते हैं, वहाँ पे आप कृपया उनको रेफर कर लीजिएगा। बाकी दिस इज मोर देन इनफ फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी सही है। ठीक है, एनसीईआरटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन दोनों चैप्टर्स को एनसीईआरटी से ही आप करें तो बेहतर होगा। ज़्यादा आप इनमें दिमाग ना लगाएं, फालतू 4 किताबें लेके ना बैठे, उनसे पढ़ाई होती भी नहीं है। ठीक है, टारगेट छोटे रखो। ठीक है, बुक भले ही एक का इस्तेमाल करो, लेकिन उसको 4 बार कर लोगे ना तो आप बेटर परफॉर्म कर जाओगे। ठीक है, 4 किताबें करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 14.1, एक्सरसाइज 14.1 वन शॉट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने लग रहा हूँ, पेज नंबर 214 है, खोल लो किताब, अलर्ट हो जाओ और सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मतलब कि फिलअप से या फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। देख लो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, मतलब इसको हम इससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ ई से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, इसको हम करते हैं डिनोट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई को इससे। ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू आपको पता है ये 1 आता है इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट हो चुका है, इनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड पे आओ। सेकंड क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, कैन नॉट हैपन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, और आगे क्या है? सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, थर्ड पे आओ। थर्ड क्या कह रहा है देख लो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन मतलब जिसका शॉर्ट हमको पता है कि ये होगा ही, सन अगर ईस्ट से उगेगा तो उगेगा ही, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और इसको अपन बोल देते हैं श्योर इवेंट। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ कह रहा है तुम्हारा द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। कहने का मतलब इसका ये है, एक इवेंट के अंदर जितने भी उसके एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए ना, कॉम्प्लीमेंट हो गया उसका, वो खुद हो गया, जितने भी इवेंट्स हो गए उनका सम कितना होता है? यू नो कि सारी प्रोबेबिलिटीज, ऑल प्रोबेबिलिटीज, एलिमेंट्री लिख देता हूं, एलिमेंट्री सम अप टू 1। ठीक है, सब 1 पे आके खत्म हो जाती है। फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, कि भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 1 से, और स्मॉलर देन एंड इक्वल टू होता है 1 से। मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, ठीक है, वो ग्रेटर तो किससे होगी? तो तुमको पता है 0 से ग्रेटर होगी हमेशा। ठीक है, 0 होगी या इक्वल टू 0 हो जाएगी, माइनस में तो नहीं चली जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में तो नहीं होती। बेसिकली तुमको ये प्रोबेबिलिटी की रेंज बताना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी के जो आंसर्स आएंगे तुम्हारे, या फिर मैथमेटिकली जब हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो किन नंबर्स के बीच में लाई करती है। तो 0 की इक्वल हो सकती है या फिर 0 से ग्रेटर हो सकती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन 1 की इक्वल हो सकती है और 1 ही ग्रेटर रहेगा, 1 से स्मॉलर ही रहेगी हमेशा। 1 की इक्वल हो सकती है लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो 0 और 1 तुम्हारा फिफ्थ का आंसर है। ठीक है, मिटाने वाला हूं, सेकंड पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर
2। ठीक है, सेकंड देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। ठीक है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स इनमें से ऐसे हैं जिनके लाइकली आउटकम्स है। फर्स्ट देख लो, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/2 1/2। ठीक है, अरे अगर ड्राइवर जो है वो कार स्टार्ट करने जाएगा तो उसके टोटल दो आउटकम्स हुए ना, स्टार्ट हो जाएगी या फिर नॉट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और टोटल कितने हो गए, ये एक है, ये एक है, इसको मिला के अपन टोटल 2 बोल देते हैं, मतलब 1/2 तो स्टार्ट होने की, 1/2 ही नॉट स्टार्ट होने की। सेकंड पे आओ, चेक करना इनको। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी ही शूट्स और मिसेस द शॉट। ठीक है, या तो वो शूट कर देगा या मिस कर देगा, तो इसका भी ये रहेगा कि या तो वो शूट कर देगा, ठीक है, या फिर मिस कर देगा। दो ही टोटल आउटकम्स है, मतलब 2 हो गया, तो इसका भी 1/2 हो गया और इसका भी 1/2 हो गया। थर्ड पे आओ, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो इसका भी 1/2 ही हुआ। और अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। ठीक है, इसका भी 1/2। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। ठीक है, मतलब कहने का क्वेश्चन तो ये बकवास सा है। फोर्थ पे आता हूँ सीधा मैं, ठीक है, लेकिन इसका आंसर बता देता हूँ कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाई इज इट द फेयर वे टू टॉस अ कॉइन बिफोर अ मैच स्टार्ट्स, कि एक मैच स्टार्ट होने से पहले हम कॉइन को टॉस करके ही क्यों चेक करते हैं कि कौन सी टीम को पहले खेलने का मौका मिलेगा, कौन सी टीम को थोड़ी सी अपलीड मिलेगी। ठीक है, व्हाई डज, इसी तरीके को यूज करते हैं, किसी और तरीके को यूज नहीं करते। इसका सिंपल शॉर्ट आंसर है कि टॉसिंग अ कॉइन इज अ अनप्रेडिक्टेबल इवेंट। ठीक है, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, पता थोड़ी होता है किसी को कि इसका उसमें हेड्स आने वाला है, टेल्स आने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें इट इज अ फेयर चांस एंड इट इज अ चांस ऑफ लक। ठीक है, लक पे डिपेंड करती है चीजें, जो लक में ऊपर निकल जाएगा उसको टॉस मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ए है 2/3, बी है -1.5, 15%, 0.7। ठीक है, एक तो है तुम्हारा 2/3, एक है -1.5, एक है तुम्हारा 15%, एक है तुम्हारा 0.7। इसका पता है तुमको, ये तो प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को इसमें भी हम लिख सकते हैं, जो कैसे आ जाएगा 7/10 से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी लाई करती है। ये क्या 15 है भाई, सॉरी 15% है। ठीक है, ये 15% है, तो ये भी 0 से 1 के बीच में आएगा। कैसे आएगा सर 15, इसको मैंने स्टार्टिंग में, जब मैंने इसका पिछली वीडियो में बताया था, पिछला जो क्लास था उसमें बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि परसेंटेज से कैसे कन्वर्ट करते हैं। 100 करोगे, 5 से काटोगे 3 टाइम्स और 5 से काटोगे 20 टाइम्स। ठीक है, तो इसको जब तुम डिवाइड करने जाओगे ना बेसिकली, या फिर इसको ऐसे देख लो कि ये 0.15 है, तो ये 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रहा है। ये माइनस है, ये 0 और 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा आंसर 1.5 है माइनस का। ठीक है, इसको आप प्रोबेबिलिटी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊंगा। ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा, इसको भी देखोगे जब तुम, तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.666666 चलता रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग ये। ठीक है, तो ये भी 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है ना करने को, तो ये प्रोबेबिलिटी इससे भी अपन प्रोबेबिलिटी को इससे भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आऊंगा। सॉरी, फिफ्थ देखो भाई क्या कह रहा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमको दे रखा है 0.05, ठीक है, तो हमको निकालने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी नॉट ई का, ये बोला है। हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई अगर निकालना है तो मेरे को 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट माइनस करना पड़ेगा। 1 में से मैं इसको माइनस करूंगा 0.05 को, तो मेरे को मिल जाएगा 0.95। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पे आऊंगा। एक सेकंड दे दो बस मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो इतनी देर में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बैग में सर्टेन बॉल्स हैं, एक मिनट दो मुझे। क्या है यार, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, कैंडीज नहीं कैंडीज सॉरी, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy and a lemon flavored candy? इसको भी तुम देखो, एक अगर बैग है,
उसमें तुमको पता है कि इक्लेयर्स है, सपोज कर लो इक्लेयर्स को पता होगा, डेयरी मिल्क मान लो, एक बैग में तुमने डेयरी मिल्क भर रखी है, तो उसमें से 5 स्टार निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 0, क्योंकि हमको पता है उसमें 5 स्टार निकलेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, ठीक है। और मैं इसमें बोलूँ डेयरी मिल्क निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, तो आप डेयरी मिल्क निकाल लोगे पहले झटके में, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है, जिसको अपन प्रोबेबिलिटी 1 से दे देंगे। तो ऐसे ही अगर एक बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडीज कितनी हो जाएंगी? ये 0 होगी, क्योंकि निकलेगी ही नहीं उसमें से, ठीक है। 0 अपॉन टोटल आउटकम्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितनी दे रखी है इसमें तुमको? नहीं दे नहीं रखी है, टोटल कितनी है, ठीक है, तो 0 ही रहेगी इसमें, सिर्फ ये वही वाला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। और प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 7 पे आओ। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 not having the same birthday is 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? 3 स्टूडेंट्स में, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया, 3 का मतलब नहीं है, बात सिर्फ 2 स्टूडेंट्स की हो रही है, ठीक है। इनका सेम बर्थडे आने की है ना, सेम बर्थडे है नॉट सेम बर्थडे, हाँ सेम बर्थडे आने की इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है तुमको 0.992, तो नॉट सेम की कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो क्या ये वही चीज़ नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, वही वाली बात नहीं है कि दोनों का जो सम करोगे, मतलब कि जब तुम दोनों का सम करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का, तो तुमको पता है कि ये 1 आता है, ठीक है। इवेंट का मेरे को 0.992 दे रखा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट का मेरे को निकालना है, तो 1 माइनस 0.992 मैं कर दूंगा, मेरे को 0.008 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट तो क्या ही लोगे यार इनका, तो मेरे को आदत पड़ी हुई बोलने की किसी को स्क्रीनशॉट देना तो ले लो, ठीक है। देख लो क्वेश्चन नंबर 8 पे आऊँगा, मिटा रहा हूँ मैं। ये बेसिकली तुम्हारे ऐसा चैप्टर है, इसमें तुमको 1 नंबर भी कटा देना तो लाना तुम पे, ठीक है, ऐसा चैप्टर है। बस तुमको जरूरत क्या है इसमें मेहनत करने की, एक तो एनसीईआरटी कैसे रिकवरी करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, उसके अलावा बस तुमको एमसीक्यूज देखने बाहर से, या फिर ओसवाल पकड़ लो, ओसवाल के एमसीक्यूज निकाल दो प्रोबेबिलिटी, और कुछ मत करो, ठीक है। तुमको एक लैंग्वेज समझ में आ जाएगी किस तरह से कौन सा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे, 8 क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 3, मेरे को क्या हो रहा है, मेरे डिक्शन में क्या हो गया, 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, और क्या दे रखा है भाई, ठीक है। तो तुमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कहीं की। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड नॉट रेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है तुमको, तो फेवरेबल अपॉन टोटल करोगे, ठीक है। फेवरेबल तुम्हारी कितनी है, 3 है, और टोटल यहाँ पे कितने हो गए, टोटल 8, ठीक है, 3/8 तो इसकी आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड की जब तुमको निकालनी है, तो वही किसी भी चीज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कर दोगे, मतलब 1 माइनस तुम करोगे 3/8, तुमको मिल जाएगा 5/8, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई चीज़ नहीं, इजी क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, बराबर इतने, मतलब टोटल कितने हो गए देख लो, टोटल इज इक्वल्स टू 4 8 12 1 5 17 होगी टोटल, ठीक है। आ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, पहले तो तुमको रेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है, रेड का, ठीक है। फेवरेबल अपॉन टोटल, वही घिसा बेटा फॉर्मूला है, फेवरेबल कितनी है 5 अपॉन टोटल कितनी है 5/17, एक आंसर तो ये आ गया। सेकंड पे आओ, प्रोबेबिलिटी तुमको निकालनी है सेकंड वाइट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, तो वही फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कितना है 8 है वाइट में, और टोटल कितना हो गया 17, ठीक है। और थर्ड जो है अपना वो क्या है, नॉट ग्रीन, मतलब नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन का मतलब क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, नॉट ग्रीन में क्या आ जाएगा, रेड प्लस व्हाइट, मतलब ग्रीन नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई सी भी हो सकती है, तो रेड और व्हाइट कितनी होगी टोटल 12, तो फेवरेबल कितने 12 हो गए, और टोटल कितना हो गया 17 हो गया, सही रखा ना, 8 5 नहीं गलत कर दिया, 8 और 5 12 थोड़ी होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। चलो ये तुम्हारे मिटा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, ठीक है। इनमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ तुमको, इसमें भी टाइम लोगे क्या,
क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10th, अब पिगी बैंक कंटेन्स, पिगी बैंक पता नहीं क्या होता है, गुल्लक जिससे पैसे बचाते हैं। अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, मतलब 50 पैसे तो 100 कॉइन्स है। आगे बढ़ो, 51 रुपीज कॉइन्स, रुपीज 1 के 50 कॉइन्स है। ये तो रेशियो प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है, अभी कहाँ रहे। 22 रुपीज कॉइन्स, मतलब रुपीज 2 के जो है वो 20 कॉइन्स है, 20 कॉइन्स। एंड 10 5 रुपीज कॉइन्स, एंड रुपीज 5 के जो कॉइन्स है वो 10 कॉइन्स है। ठीक है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द पिगी बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, जो अपन गुल्लक को ऐसे आगे से करते हैं सिक्के निकलते हैं ना उसमें से। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन, विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन। एक तो निकालना तुमको 50 पैसे कॉइन का प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो वही फेवरेबल अपॉन टोटल। पहले तो टोटल आउटकम्स देख लो, कितने सिक्के हैं वही टोटल, क्या ही इनमें से गिरेंगे जो गिरेंगे। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 10 20 30 50 80 और 180। 180 मतलब कि 180 अंग्रेजी मीडियम। ठीक है। तो फेवरेबल कितना हो गया, 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं फेवरेबल अपने, ये फेवरेबल है। फेवरेबल कितने हैं, 100 है। तो बेसिकली 100 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे टोटल कितना है 180। ठीक है। जब इसको काटने जाओगे 5/9 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी के बाद में जब सेकंड पे आओगे, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या डिमांड कर रहा है तुमसे, विल नॉट बी ए रुपीज 5 कॉइन, मतलब रुपीज 5 कॉइन के अलावा सारे बता दो। रुपीज 5 कॉइन्स, इनको हटा दो 10 को। ठीक है। कितने हो गए, सिर्फ ये वाले, और ये कितने हैं 180 में से 10 गए तो 170। मतलब कि फेवरेबल अपॉन टोटल में तुम क्या लिखोगे 170 अपॉन 180। ठीक है। काटावटी बचाओगे तो 17 अपॉन 18 आ जाएगा। ठीक है। ये दोनों आंसर तुम्हारे। चलो एक सेकंड देना, 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 11वें क्वेश्चन पे आऊंगा मैं सीधा। चलो मिटाते हैं, 11th पे आते हैं। इसमें शायद टोटल 25 के आसपास क्वेश्चन हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, ये वर्बल क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, पेन भी लाने की जरूरत नहीं है इसमें, वैसे तुम्हारी टेस्ट सारी बुक ही वर्बल है। ठीक है। कुछ एक गिने चुने क्वेश्चन को छोड़ के पूरी 10th की किताब जो एनसीईआरटी है ना पूरी वर्बल ही है वो, उसमें तुमको पेन लाने की जरूरत नहीं है। बट चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। गोपी बहू नहीं, गोपी बहू नहीं है। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। अपन घर में एक्वेरियम रखते हैं जिनमें अपन फिशेज रखते हैं। ठीक है। वैसे ही गोपी था, उसी घर में एक एक्वेरियम था, तो वो अपने एक्वेरियम के लिए एक फिश बाय करने एक दुकान पे गया। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। तो मतलब 5 तो मेल फिशेज थी प्लस 8 फीमेल थी। ठीक है। तो टोटल पहले तो देख लो, टोटल कितने होगी 13। ठीक है। 13 होगी टोटल। अब बी लग रहा है। ठीक है। अब इसमें से एक फिश दुकानदार ने रैंडमली निकाल दी है, तो उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल फिश हमको निकालना है। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल में तो कितना आ जाएगा 13 और ऊपर आ जाएगा मेल मतलब 5। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to resting point at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. अरे वो नहीं होता क्या स्पिन व्हील वाला गेम जो होता है, तुमने कहीं तो खेला ही होगा, मेलो वेलो में, वहाँ नहीं होता होगा। तुम इंटरनेट पे देखते हो कोई जो साइट्स होती है ना अपनी, अपना जो काफ़ी साइट्स होती है, मतलब लेंस की साइट, लेंस कार्ट हो गई, इन सब साइट्स में बीच में जो साइट्स धीरे धीरे उभर रही होती है ना। जैसे एक ब्रांड है क्लोथिंग का, तुमको बताता हूँ, नोबेरो करके। ठीक है। नोबेरो एक ब्रांड है। ठीक है। अभी जो उभर रहा है तो अपनी साइट पे है ना, स्टार्टिंग में उनकी जैसे साइट खोलोगे ना तुम, अगर तुम नए यूजर हो, ठीक है, तो उनकी साइट खोलते ही तुमको स्पिन एंड व्हील दिखाई देगा। उसको तुम स्पिन पे क्लिक करोगे तो व्हील स्पिन करने लग जाएगा। ठीक है। उसमें भी कुछ आउटकम्स होते हैं, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है,
मतलब ऐसे अगर पिज्जा के स्लाइसेस है, ठीक है, ऐसे एक व्हील होगा, 1 2, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में। और उनमें क्या होता है 10% ऑफ, 25% ऑफ, 50% ऑफ, 30% ऑफ, लेकिन साला पता नहीं कभी भी वो 10% ऑफ से ऊपर रुकता ही नहीं है। एक बार तो बैठ के हमने बहुत आधा घंटा बचाया था उसमें, ऐसा नहीं हमको ऑफ लेना था, ऐसे ही मजे मजे में कंपनी की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, चालाकियां, वो देखने के लिए। तो ऐसा एक व्हील है जिसको आप स्पिन करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, कि वो 8 पे पॉइंट करे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, ठीक है। पहले बात तो मेरे को ये बताओ, इसमें टोटल आउटकम्स कितने हो गए? वही डाइस वाला खेल है, डाइस में 1 2 3 4 5 6 तक होता है, इसमें 8 तक है, इसमें टोटल कितने हो गए? 8 है। अब मेरे को सिर्फ 8 चाहिए, मतलब मेरे को ये चाहिए कि भाई 8 ही आना चाहिए। तो फेवरेबल कितना हो गया अपॉन टोटल कितना हो गया भाई? 8 कितने कितने प्लेसेस पे 8 है? इस पे ये सिर्फ एक पे ही, मतलब 1 अपॉन अपना टोटल 8 हो जाएगा। इसका तो ये हो गया। सेकंड पे आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल तो वही मेरा 8 घिसा पेटा। अब मेरे को ऑड नंबर चाहिए, सिर्फ ऑड नंबर का क्या है भाई? 1 2 3 4, मतलब 4/8 हो जाएगा, इसको मैं 1/2 बोल दूंगा काट कूट के। थर्ड पे आओ, अ नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब अ नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए नंबर, तो टोटल तो वही 8, ठीक है। और ग्रेटर देन 2 कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां से लेके यहां तक सारे ग्रेटर देन 2 है। इक्वल टू और ग्रेटर देन नहीं बोला, इक्वल टू बोलता तो उसमें 2 भी इंक्लूड हो जाता, ठीक है, क्योंकि इक्वल भी चाहिए और उससे ग्रेटर भी चाहिए, बट उसको सिर्फ ग्रेटर चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हो जाएगा 6/8, जिसको अपन काटापिटी बचा के 3/4 बोल सकते हैं। फोर्थ पे आओ, a number less than 9, a number less than 9, ठीक है। तो फेवरेबल अपॉन टोटल वही सीपीटी गणित, 8 तो टोटल आउटकम्स है, और लेस देन 9 कितने हैं? सारे लेस देन 9 है, मतलब टोटल अपॉन टोटल आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको श्योर इवेंट बोल देंगे अपन, ठीक है। ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 12 तक की गणित थी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आऊंगा, मिटा रहा हूँ इसको। चलो, क्वेश्चन नंबर 13, चलो क्वेश्चन नंबर 13, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एक डाइस है, ठीक है, डाई तो पता नहीं, डाई या डाइस जो भी बोलते हो तुम, ठीक है, उसको अगर एक बार थ्रो किया तो हमने उसके आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसकी फर्स्ट पार्ट पे आओ, पहले तो ये देख लो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 8, ठीक है। क्या कह रहा है? एक प्राइम नंबर आना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है प्राइम नंबर, ठीक है। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल तो मेरे को पता है 8 कहां से आ गया, 6 आएगा ना, 6 आ जाएगा टोटल, सॉरी टोटल तो है ना। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3, है ना, मतलब कितने प्राइम नंबर है? 3 प्राइम नंबर है, 3 अपॉन टोटल कितना हो गया? 1/2। सेकंड पे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 to 6, 2 से 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? फ्रॉम 2 to 6 नहीं है, बिटवीन 2 and 6 है। बिटवीन का मतलब 2 और 6 के बिटवीन में क्या आ रहा है? 3 4 and 5। तो कितने नंबर्स आ रहे हैं? टोटल तो हो गया अपना 6, और कितने नंबर्स आ रहे हैं 2 और 6 के बीच में? 3, ठीक है, तो इसकी वही 1/2। थर्ड पे आओ, एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो इसका भी टोटल तो 6 हो गया, और ऑड नंबर कौन कौन सा हो गया? 1 2 और 3, मतलब इसका भी 1/2। चलो सब पे 1/2। क्वेश्चन नंबर 14 पे आऊंगा, एक सेकंड देना है मेरे को। चलो अब पूरा होगा काम बढ़िया।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 हो चुका है, 14 पे आते हैं। इधर आ जाओ, 14 इधर है, ठीक है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल डेक, ठीक है। पहले तो ये बात कर लेते हैं इसकी। वेल शफल टोटल कार्ड्स कितने होते हैं देख लो। टोटल कार्ड्स बता चुका हूँ इस तो मैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें 13 13 13 13 का ग्रुपिंग होता है, ठीक है। हर कार्ड में के क्यू और जे होते हैं, 3 कार्ड तो ये हो गए। एक एस होता है और 2 to 10 नंबर्स के 9 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये हर कार्ड की कहानी है, इसमें भी ये होते हैं, इसमें भी ये होते हैं, इसमें भी होते हैं। इसका के अलग, इसका के अलग, इसका के अलग, इसका के अलग, ठीक है। जस्ट फॉर द रेफरेंस मैंने ये लिख दिए यहाँ पे। आ जाओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर फर्स्ट। किंग ऑफ सॉरी आई एम लिखिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर किंग, ठीक है। वही फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स हमको पता है 52 होते हैं, ठीक है। अब मेरे को किंग चाहिए रेड कलर का। पहली बात तो ये कि ये 2 जो होते हैं ये रेड होते हैं और ये 2 जो होते हैं ये ब्लैक होते हैं, ठीक है। रेड कलर का किंग मतलब एक किंग तो इसमें आ रहा होगा, एक किंग इसमें आ रहा होगा, 2 ही किंग आएंगे, तो फेवरेबल कितना हो गया और टोटल कितना हो गया 52, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा 1/26, ठीक है। सेकंड पे आओ, अ फेस कार्ड, ठीक है। सेकंड ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड क्या होता है बताओ। फेस कार्ड कौन कौन से हो गए? के क्यू जे, जिन पे फेसेस बने होते हैं बेसिकली, ठीक है। किंग क्वीन एंड जैक, ठीक है। तो किंग क्वीन जैक इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब 3 कार्ड इसमें भी है ऐसे, इसमें भी 3 कार्ड है ऐसे, इसमें भी 3 कार्ड है ऐसे और इसमें भी 3 कार्ड है ऐसे, ठीक है। 3 3 3 3 कितना हो गया 12 हो गया टोटल। और टोटल आउटकम्स कितने 52। काटापिटी मचाओगे तो तुमको मिलेगा 6/26 3/13। काटापिटी मचाओगे तो 3/13 मिल जाएगा। 4 से काट देना। थर्ड पे आ जाओ, अ रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, ठीक है। अब फेसेस देखो पहले तो कहाँ कहाँ है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। लेकिन सिर्फ रेड वाले चाहिए तो सिर्फ यही हुए 3 + 3, तो टोटल तो हो गया अपना 52 और 3 + 3 हो गया 6। इसमें तुम काटापिटी मचाओगे तुमको मिलेगा 3/26, ठीक है। फोर्थ पे आओ, द जैक ऑफ हर्ट्स। अरे यार तो जैक ऑफ हर्ट्स, ये तो सीधा ही क्वेश्चन है। जैक ऑफ हर्ट्स, तो जैक पहली बात तो हर्ट्स की बात कर लेते हैं। ये जो एक पार्ट होता है ये तो होता है हर्ट्स होते हैं, ठीक है। रेड में एक डायमंड्स होते हैं, ये तो होते हैं रेड में, ठीक है। और फिर स्पेड्स आते हैं और आते हैं क्लब्स, ये आते हैं ब्लैक में, ठीक है। अब देख लो मेरे को सिर्फ जैक चाहिए और वो भी सिर्फ हार्ट्स का चाहिए। मतलब ये तो वैसे ही निकल गए, मतलब 13 13 13 39 पत्ते तो वैसे ही गए, ठीक है। उसके अलावा हर्ट्स में मेरे को सिर्फ एक जैक चाहिए। जैक हर्ट्स में एक ही होता है, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना जाएगा? टोटल तो 52 कार्ड्स हैं लेकिन जैक ऑफ हर्ट्स तो एक ही है, 1/52। इसको मैं जाहिर सी बात है डायरेक्टली भी करवा सकता है, लेकिन इस तरीके से अगर किसी को पता नहीं होगा तो ईजी पड़ जाएगा उसको। फिफ्थ क्या है? अ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड, ठीक है। अब स्पेड में इसने क्लैरिफाई नहीं किया स्पेड कौन सी चाहिए, सिर्फ स्पेड चाहिए। अब सिर्फ स्पेड चाहिए तो स्पेड तो कितने होते हैं 13 13 13 13, इनमें से एक 13 कोई से मान लो स्पेड का ही है, ठीक है। एक 13 हर्ट्स का है, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। सिर्फ स्पेड चाहिए तो टोटल कितना हो गया 52, लेकिन सिर्फ स्पेड कितने होते हैं 13, तो 1/4 काटापिटी बचा देना, 13 से काट देना। 6 पे आओ, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। इसका भी जैक ऑफ हर्ट्स की तरह डायमंड्स में एक ही क्वीन होती है तो 1/52 ही आएगा। इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स, ठीक है। देख लेना, इसको देख लो, देखो स्क्रीनशॉट मारना, मान लो मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे अब। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लो। 15 5 कार्ड्स द 10, मतलब एक तो 5 कार्ड्स की बात हो रही है, एक तो 10, एक हो रहा है जैक का बात, एक हो रहा है क्वीन का, एक हो रहा है किंग का, एक हो रहा है एस बट डायमंड्स वाला, एस ऑफ डायमंड्स। 5 कार्ड्स हैं।
आर वेल शफल्ड, इन पांचों कार्ड्स को शफल कर लिया गया है, मतलब सिर्फ इन्हीं की बात हो रही है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम्स अपने 5 हो गए हैं, ठीक है। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, उनको उल्टा करके और उनको शफल कर दिया गया, जो ट्रिक्स नहीं दिखाते रियलिटी शोज में या फिर सर्कस वगैरह में वो वाली, ठीक है। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, और उन पांचों में से एक पत्ता निकाल लिया है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी बतानी है भाई प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन निकालना है हमको। अब यहाँ पे हमारे पास में फेवरेबल और टोटल, क्वीन के नाम पे फेवरेबल क्या है, सिर्फ 1 है, ठीक है, तो 1, टोटल कितना है 5 है, तो इसका 1/5। सेकंड पे आओ, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब अगर एक क्वीन जो है इसको ड्रॉ कर लिया, हाथ में ले लिया और साइड में रख दिया क्वीन के पत्ते को, तो बचे कौन से 4, ठीक है, और 4 जब बचे तो अब मेरा टोटल 5 से कट के 4 रह गया, ध्यान रखना, ठीक है, क्वीन को साइड में रख चुके हैं ये। What is the probability that the second card picked up, जो सेकंड कार्ड हम पिक करेंगे वो क्या हो, एक एस हो, probability of getting an ace, ठीक है। तो अब मेरा टोटल कितना हो गया 4, और एस कितना है इनमें से 1, ठीक है, तो 1/4। और सेकेंडली इसी का अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि अब क्वीन आएगी वापस, अरे जब अब 5 पत्तों में से क्वीन हटा के साइड में रख दी गई, अब क्वीन बची ही नहीं है, तो आएगी नहीं ना वापस, 0 आएगी इसकी। 16 पे आ जाओ, ठीक है। 16th क्या है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। 16 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 22 है क्या, 132 सॉरी 132 गुड पेन्स, मतलब 12 डिफेक्टिव पेन थे, उनको गलती से 132 गुड पेन्स में मिला दिया गया है, ठीक है। आगे चलो, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट, तो सिर्फ देख के आप बता नहीं सकते कि डिफेक्टिव है नहीं, वैसे दुकान पे जब पेन लेने जाते हैं हम देख के नहीं बता सकते हैं, ठीक है, तो उनको चेक करना पड़ता है, घर पे आने के बाद जब कॉपी में चलाओगे तो ही पता चलेगा। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, उन सब में से एक पेन को रैंडम पे ले लिया, निकाल लिया बाहर। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, तो हमको गुड वंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले तो ये बताओ टोटल पेन्स कितने हो गए, 132 + 12 कितना हो गया 144, मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड वंस की, ठीक है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल करूंगा, टोटल तो मेरा 144 है, और 144 के अपन फेवरेबल कितना होगा गुड वंस वाले सिर्फ, मतलब कि 132 अपॉन 144 मेरे को निकालना पड़ेगा, और ये मेरा 12 से कटेगा, ये 12 टाइम्स जाएगा और ये 11 टाइम्स जाएगा, 11/12 आंसर आएगा इसका, देख लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आऊंगा, मिटा रहा हूं उसको। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देख लो। फर्स्ट पार्ट, अ लॉट ऑफ 20, एक मिनट, चलो ठीक है कुछ नहीं, आ जाओ। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, एक लॉट है जिसमें 20 बल्ब्स हैं टोटल, ठीक है, इसमें 4 तो डिफेक्टिव है और 1 bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that the bulb is defective? अरे 4 डिफेक्टिव है, टोटल तो 20 बल्ब्स है, इनमें से 4 डिफेक्टिव हुए, तो जाहिर सी बात है 16 जो होंगे नॉट डिफेक्टिव होंगे, ठीक है, मेरे को प्रोबेबिलिटी बतानी है डिफेक्टिव की, तो टोटल के फेवरेबल अपॉन टोटल लगाऊंगा, वही घिसा बेटा, फेवरेबल कितना है, किसकी चाहिए प्रोबेबिलिटी भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव की 4 हो जाएगी ऊपर तो, ठीक है, और टोटल कितने 20 है, तो इसका मेरे को प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा 1/5, ठीक है। सेकंड पे आओ, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, ठीक है, सपोज करो कि जो हमने बल्ब फर्स्ट पार्ट में निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं निकला, ठीक है, नहीं निकला नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को लेना देना नहीं, ये मत समझ के चलने के साथ डिफेक्टिव तो निकल गया था, हमने सिर्फ डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाली है कि निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि डिफेक्टिव आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, लेकिन असल में आया नहीं ना डिफेक्टिव आया नहीं है, बोल रहा है कि एक बल्ब हमने निकाला लेकिन वो डिफेक्टिव नहीं निकला, और उसको फिर रिप्लेस भी नहीं किया है हमने वापस, ठीक है, उसको निकाल लिया है। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, अब रेस्ट में कितने बचे, टोटल तो 19 बचे, उनमें अभी भी क्या 4 डिफेक्टिव नहीं घूम रहे, ठीक है, और 15 गुड घूम रहे, मतलब कि नॉट डिफेक्टिव, ठीक है। अब क्या करना है, अब बताना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, अब नॉट डिफेक्टिव बतानी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव,
ठीक है। अब ये क्वेश्चन पता है इसने ऐसे घुमाया क्यों दिया है, एग्जाम में भी इस तरीके से देगा, बच्चे बोलेंगे डिफेक्टिव की पूछी थी, नॉट डिफेक्टिव की पूछी थी, 1 में से इसको माइनस कर देंगे और बेवकूफ बन के आ जाएंगे वहां पे। ठीक है, नॉट डिफेक्टिव लेकिन एक निकाल भी तो दिया, पूरा पढ़ो क्वेश्चन को, एक निकाल दिया तो टोटल कितना बचा 19, है ना। और नॉट डिफेक्टिव है तो अपने को गुड चाहिए सिर्फ 15 कर नहीं सकते, कुछ काट ही सकते। ठीक है, ये आ गया नंबर 17 का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90। ठीक है, एक बॉक्स है उसमें डिस्क है। डिस्क का मतलब क्या होता है कि आप जो सीडीज नहीं होती हैं, ठीक है, गोल फ्लॉपी डिस्क जिसको बोलते हैं ना, वैसी हैं, और 90 डिस्क हैं इसमें। ठीक है, इनमें नंबर्स लगा रखे हैं 1 to 90, सब पे नोट करा हुआ 1 2 3, सब पे लिखा हुआ 1 2 3 ऐसा। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, कि इस पे एक 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ होगा, पहले तो ये बताना है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 1 से लेके 1 2 3 ऐसे चलते जाएंगे तो 10 11 ये भी सब भी आएगा, और ऐसे चलते जाएंगे तो सीधे 90 पे जाके मिलेगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि सिर्फ 2 डिजिट नंबर ही आना चाहिए, वो बता दो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मेरे को रखना क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल। मेरे फेवरेबल आउटकम से यहाँ पे क्या हो गए, सिर्फ 2 डिजिट नंबर ही मेरे फेवरेबल हुए। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 10 से। ठीक है, और कहाँ पे नहीं है, 9 तक नहीं है, मतलब 1 से लेके 9 तक कोई 2 डिजिट नंबर नहीं है। तो अगर मैं 9 को माइनस कर दूंगा 90 में से, ठीक है, मतलब 90 में से अगर मैं 9 को माइनस कर दिया, जो 1 डिजिट नंबर है उनको निकाल दिया, तो मेरे पास जो बचेगा वो 2 डिजिट नंबर ही बचेंगे, और टोटल कितना है 90। ठीक है, तो मतलब 81 अपॉन 90 मेरा आ जाएगा, 9 से काटापीटी करोगे तो 9 अपॉन 10 बच जाएगा। चलो सेकंड पार्ट पे आओ। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब ये देख लो 1 to 90 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं। एक तो परफेक्ट स्क्वायर आता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने, नहीं। और 10 का होता है 100, ठीक है, जो कि 90 के बाद में आता है, तो उसको इंक्लूड करने की जरूरत है नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो मेरे को मिलेगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ऐसी डिस्क जिसपे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ होगा वो ऐसी 9 ही डिस्क होंगी। ठीक है, फेवरेबल अपॉन टोटल करेंगे, टोटल कितना है अपना 90, और 9 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, काटाबिटी बचाओगे तो 1/10 मिलेगा। थर्ड भी देख लेते हैं भाई हाथों हाथी क्या कह रहे हैं। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, एक नंबर जो डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, वही फेवरेबल अपॉन टोटल, और इसकी गणित बता देता हूँ अभी। टोटल तो अपने को पता है 90 है। ठीक है, अब फेवरेबल कितना हो गया, जो 9 से ही डिवाइड हो, तो 1 से लेके 90 के बीच में देखो 5 10 15 20 25 30 35। इसको मैं और भी छोटा तरीके से बता सकता हूँ, 90 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो 18 आएगा। ठीक है, 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। ठीक है, तो कितने नंबर ऐसे हुए जो 5 से डिविजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे फेवरेट में आएंगे 18। इसको जब इससे जब तुम काटाबिटी मचाओगे तो तुम्हारे को मिलेगा 2/10, मतलब ये 1/5 1/5। चलो क्वेश्चन नंबर 18 तक खत्म है, देखना देख लो किसी को, 1 सेकंड दे दो। 18 क्वेश्चन हो चुका है, 19 पे आऊँगा। चलो पहले मैं ना प्रोबेबिलिटी डालने वाला था नहीं, मुझे ये था कि मैं कोई ढंगा चैप्टर कराया था, ये तो देख लेना। बट देन और जो जिसका मुझे डर था ना वो हुआ भी। ठीक है, मुझे ये था कि यार प्रोबेबिलिटी कौन सर्च करता है, कौन प्रोबेबिलिटी पढ़ता है यूट्यूब से। ठीक है, और वही हुआ, पता चल गया मेरे को। लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर दिया है तो अब करेंगे पूरा। 19 पे आओ।
19th क्वेश्चन, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। एक बच्चा है, उसके पास एक लूडो की डाइस है जिसपे 1 2 3 4 5 6 की जगह A B C D E A लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? A B C D E A, मतलब एक तो फेस ये है, एक फेस ये है उस डाइस का, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 6 फेसेस है, ठीक है। द डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार फेंका गया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कि हमको ए मिल जाए ऊपर, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए, मतलब टोटल तो मेरे 6 हो गए। मेरे को ए ही चाहिए, तो ए कितने प्लेस पे आ रहा है? इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, तो कम से कम 2 प्लेसेस पे ए आ रहा है। मतलब मेरे को अगर कोई से भी 2 प्लेसेस आ गए इनमें से तो मेरे को चलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1/3। सेकंड पे आओ, ठीक है। सेकंड क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डी। अब डी कितने प्लेस पे आ रहा है? टोटल तो 6 हो गया, डी सिर्फ एक प्लेस पे आ रहा है तो 1/6, ठीक है। सिंपल है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम एट द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 14.6। 14.6 में कोई रेक्टेंगुलर रीजन दे रखा है इस तरीके का, देख लो, ठीक है। इसमें बीच बीच में गोला बना रखा है, ये तुम्हारा है 3 मीटर्स, अच्छा 1 मिनट, ये ठीक है, और ये है तुम्हारा 2 मीटर्स, ठीक है। तुम्हारे पास में एक डाइस है, तुमने रोल किया और तुमने फेंक दिया, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस 1 मीटर की डायमीटर वाले सर्किल में आके गिरेगी डाइस? इसका डायमीटर दे रखा 1 मीटर, मतलब इसकी रेडियस कितनी हो गई? 1/2 मीटर, ठीक है, कि इसी में आगे गिरेगी। इस तरह का इक्वेशन एग्जांपल्स में करवा चुका हूं मैं, हेलीकॉप्टर वाला देख लेना। अरे मेरे को एक चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डाइस इनसाइड सर्कल, डाइस इन सर्कल, ठीक है। तो मेरा फेवरेबल अपॉन टोटल वही फॉर्मूला लगेगा, बट यहाँ पे टोटल है क्या? टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, टोटल एरिया। और फेवरेबल एरिया कौन सा है मेरा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, बराबर बात है, ठीक है। अब मेरे को पहले दोनों निकालने पड़ेंगे। एरिया रेक्टेंगल जब मैं निकालूंगा तो मेरे को L into B करना पड़ेगा, जो मेरे को 3 into 2 करके मिलेगा, और वो हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर मेरे को निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल, जिसमें मैं गिराना चाहता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की जगह पाई रहने दो, आर कितना है मेरा? 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 मीटर स्क्वायर, जिसको मैं बोल दूंगा π/4 मीटर स्क्वायर। इसको पाई को पाई रहने दे, कम करना ना। अब इसका सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालना मेरे को, तो प्रोबेबिलिटी में मैं फेवरेबल एरिया में क्या डालूंगा? एरिया ऑफ सर्कल मेरा π/4 अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल डाल दूंगा, मेरा क्या है? 6 है, ठीक है। दोनों फ्रैक्शन बनाने के लिए हम नीचे 1 लगा देंगे, फिर इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं, फॉर दोज हु डोंट नो, ठीक है। याद रखना, जब भी फ्रैक्शन के अपॉन फ्रैक्शन आता है तो ऊपर ही ऊपर वाले को नीचे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और बीच वाली जो होती है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे को मिलेगा क्या? पाई इंटू 1 से पाई मिल जाएगा ऊपर, नीचे का 6 इंटू 4, तो मेरे को π/24 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आऊंगा, देख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, इजी क्वेश्चन है। इसमें 1 सेकंड दे देता हूं मैं, देख लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बबुआ। A lot consists of 144 ball pens, 144 बॉल पेन्स हैं एक लॉट में, ठीक है। आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड, मतलब इसमें से 20 तो हैं डिफेक्टिव, और जो अदर्स बचे, जो रेस्ट आर गुड बोल रही है ना, कि जो रेस्ट कितने बचे? 124 आर गुड पेन्स, ठीक है। आगे देख लो। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। अब जो नूरी दीदी हैं, ठीक है, नूरी दीदी हैं, ठीक है, वो सिर्फ गुड पेन्स चूज करेंगी, गुड पेन्स ओनली, ठीक है। डिफेक्टिव होगा तो लेगी ही नहीं। आगे आ जाओ। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब एक पेन निकालते शॉपकीपर वैसा अपने, है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि शी विल बाय इट, बाय करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो वही फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल मेरे को पता है कितना है? 144 है, ठीक है। और फेवरेबल कितने हैं? मेरे को बाय अगर करेगी नूरी तो वो कब करेगी? जब पेन अच्छा निकलेगा, और अच्छे पेन चाहिए तो फेवरेबल में अच्छे आएंगे, कितने? 124,
जो कि तुम्हारा मिल जाएगा तुमको, कटेगा नहीं यार, 4 से काट दो इसको, 31/3, अरे 4 से भी नहीं कटेगा, 4 7 5, 2 से काट लो, 6/2/7, ये और कट जाएगा, अरे 31/36, 4 से कट रहा है मतलब ये, ठीक है। और सेकंड पे, शी विल नॉट बाय, नॉट बाय, ठीक है। तो नॉट बाय कब करेंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल कितना है, टोटल कितना है 144, नॉट बाय कब करेंगे, जब डिफेक्टिव निकल जाएगा मतलब 20, ठीक है। तो इसको 4 से काट दो, 4 5 और 4 36, ठीक है। इसको PE इक्वल्स टू 1 माइनस P नॉट E, उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 मेरे को क्यों लग रहा है कि मेरे को इधर करवाना पड़ेगा, खाएगा मेरे को। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, पहले तो टेबल कंप्लीट करो इनके लिए, ठीक है भाई साहब। आए क्या है, टेबल कंप्लीट कर लोगे या नहीं करोगे, अरे यार ये देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6, ठीक है। तो ये जगह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 5 3 4 3 3, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा इसको उतारने में, ठीक है, लेकिन मैं उतारूंगा तो रेफरेंस नहीं मिलेगा तुमको, हो सकता है तुमको याद दिमाग में, लेकिन सामने खोल के बैठे हो तो अच्छी बात है, जो नहीं खोल के बैठे उनके चक्कर में वो करना पड़ रहा है, ठीक है। 4 1 4 2 4 3 4 4, ये जगह 4 5, ये जगह 5 5, ये जगह 5 4, ये जगह 5 3, ये जगह 5 2, ये जगह 5 1, ये जगह 6 1, ये जगह 6 2, 6 3, 6 4, ये 6 5, ऑलमोस्ट 2-3 मिनट खराब होंगे इसमें, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ मैं 21 है ना, 22 देखते हैं। चलो क्या रहा है वो देखो, ये ऐसे बोल रहा है, पहले तो रेफर टू एग्जांपल 13.1, फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, सम ऑफ डाइस दे रखा ऊपर कि 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, इस तरह के इवेंट्स हैं, और बता रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। देखो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 सम कब आ रहा है, सिर्फ एक में, ठीक है। इसमें 3 आ रहा है, ठीक है। इसको पकड़ के चलोगे 4 आ रहा है, पिछली क्लास में बताया था मैंने, इसको पकड़ के चलोगे 5 आएगा, इस तरीके से चलना है इसमें, इसको पकड़ के चलोगे 6 आ जाएगा, इसको पकड़ के चलोगे इसमें 7 आ जाएगा, इसको पकड़ के चलोगे इसमें 8 आ जाएगा, इसको पकड़ के चलोगे इसमें 9 आ जाएगा सम, और इसको पकड़ के चलोगे इसमें 10 सम आ जाएगा, इसको पकड़ के चलोगे इसमें 11 सम आ जाएगा, और इसको पकड़ के चलोगे इसमें 12 सम आ जाएगा। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे हिसाब से। फर्स्ट वाला टेबल वाला तो खुद से कर लेना, मैं नहीं बता रहा हूँ। सेकंड पे आओ, और स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। एक स्टूडेंट जो होता है वो आर्ग्यू करता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सिर्फ 11 तक के ही आउटकम्स गिन रहा है, एंड 12, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, आर्ग्यू करता है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स है सम आने के लिए, है ना। तो सही बात भी है भाई, जो इवेंट्स आते हैं वो सम तो मिनिमम 2 आएगा और मैक्सिमम 12 आएगा, 1 तो सम किसी का नहीं है, तो 1 to 12 आप काउंट नहीं कर सकते, आप 2 to 12 काउंट करोगे, और जब 2 to 12 काउंट करोगे तो आगे जो आउटकम्स होंगे वो 11 ही काउंट होंगे, ठीक है, 12 नहीं हो जाएंगे पूरे। Therefore each of them has a probability of 1/11. डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट। तो ये बेवकूफ़ी देखो बच्चे ने कर दी। बच्चा क्या कह रहा है, इसलिए हर एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/11 ही होगी। अरे गधे कैसे होगी, हाउ कैन यू से दैट कि 11 की प्रोबेबिलिटी हर एक इवेंट की 1/11 ही आएगी। मतलब इसे कहने का मतलब क्या है कि जब 2 सम आएगा उसकी 1/11, 3 सम आ जाएगा इसकी 1/11, सबकी 1/11 थोड़ी हो जाएगी। वो तो देखो ना तुम, इसमें आउटकम्स कितने हैं, है ना। इसमें आउटकम्स देखो 3 कितने आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं सम, 4 कितना आ रहा है, 3 बार सम आ रहा है 4, 5 कितना आ रहा है, 4 बार आ रहा है, ठीक है। इसलिए इस बात से हम कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं। ये क्वेश्चन बकवास से सॉल्व करने का कुछ था ही नहीं, इसमें उल्टा कर दिया किताब मैंने, ठीक है। जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई कर दिया भैया, इतने जस्टिफिकेशन दिया ही नहीं आज तक किसी ने,
ठीक है, तुम दे लेना भाई, तुम इंग्लिश में तुमको कुछ देना हो समझाया ना, वजह मैंने तुमको समझा दी है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सम की डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हर एक सम की सिर्फ एक एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और तुमको 2 3 4 5 6 7 इनमें से प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, सम ऑफ द इवेंट्स, मतलब इवेंट ऐसा है कि सम ऑफ डाइसेस वुड बी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इस तरीके से, तो दोनों फेजेस पे सम आना चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि वो एक नंबर को लेकर लड़ रहे हैं। 23 पे आ जाओ। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time, ठीक है, अब कॉइन को जब आप 3 टाइम टॉस करते हो तो क्या होता है वो देख लो, 1 रुपये मतलब 1 रुपये की कॉइन है ना, ये 1 रुपया, ये 1 रुपया, 1 रुपया, अब इसको टॉस करोगे तो हो सकता है कि इस पे भी हेड आ जाए, इस पे भी हेड आ जाए, इस पे भी हेड आ जाए, ठीक है, हो सकता है इस पे हेड आ जाए, इस पे हेड आ जाए, लेकिन इस पे टेल आ जाए की बार, ये भी हो सकता है कि इस पे हेड आ जाए, इस पे टेल आ जाए और इस पे हेड आ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है कि इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए, इस पे हेड आ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है कि इस पे टेल आ जाए, इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए, फिर ये भी हो सकता है कि टेल 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 आ जाए। एक मिनट, कुछ मिस करा गया मैंने, और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, देखो देखो एच एच इधर आ गया, 2 बार टी टी आ गया, ठीक है, इधर एक बार एच टी एच है, तो टी एच टी कहीं पे है क्या, नहीं है, टी एच टी भी आना चाहिए, इस तरह की भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे ही टी एच एच है जब, तो एच टी टी कहीं पे दिख रहा है क्या तुमको, एच टी टी नहीं दिख रहा, तो एच टेल और टेल ऐसे भी तो आ सकते हैं, ये टोटल मिला के तुम्हारे 8 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, कितने 8, ठीक है, तीन कॉइन, एक ही बात है, जब 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर दो या एक कॉइन को 3 बार टॉस कर लो, पॉसिबिलिटी सेम बनेगी, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लो। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, हनीफ जब ही जीतेगा जब सारे टॉसेस सेम रिजल्ट देंगे, मतलब हनीफ की विनिंग जो होगी ना, हनीफ विंस इफ सेम रिजल्ट्स अकर, ठीक है, जब सेम रिजल्ट आएंगे तभी हनीफ जीतेगा, तो वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि हनीफ हार जाए, प्रोबेबिलिटी लूजिंग हनीफ, ठीक है, हनीफ की हारने की प्रोबेबिलिटी बतानी है तुमको, तो टोटल आउटकम्स तुमको पता है 8 है, ठीक है, हारने की प्रोबेबिलिटी, हारेगा कब, जब सेम रिजल्ट्स नहीं आएंगे, मतलब कि सेम रिजल्ट इसमें भी नहीं आ रहे, मतलब इसमें आ रहे हैं तो और इसमें आ रहे हैं, बाकी सब में सेम रिजल्ट नहीं आ रहे, तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 आउटकम्स में वो हारेगा, मतलब उसकी हारने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, बस यही था क्या, हाँ यही था भाई, क्वेश्चन नंबर 24 पे हूँ, मिटा रहा हूँ, देख लो भाई, एक सेकंड हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार डाइस को फेंका गया, वही वाली 1 2 1 3 1 4 वाला सब है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, फर्स्ट कि 5 दोनों डाइसेस पे ही ना आए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 आइदर टाइम, ठीक है, तो हम जब ऐसे केसेस बनाते हैं ना 1 1 इस तरह के है ना, तो इनमें 5 आना ही नहीं चाहिए, तो मेरे को एक चीज बताओ 5 कब नहीं आएगा, एक तो पूरी 5 वाली लाइन जो है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 7 5 8, सॉरी ज्यादा हो गई, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 5 6, ठीक है, एक तो ये वाली लाइन, क्योंकि इनमें एक पे तो 5 आ रहा है तो ये गया, और एक जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 होता है, और सॉरी 1 6 तक होता है ना, तो 1 5 2 5 ऐसे ही 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 एंड 6 5, है ना, ये सारे आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें 5 आ रहा है, इनके अलावा किसी भी आउटकम पे 5 नहीं आएगा, ठीक है, तुम पूरी टेबल खोल के बैठे हुए तुमको पता चलेगा कि 1 2 है 1 3 1 4 1 5, तो ये आ गया, तो 5 कब आ रहा है, एक तो इस वाली लाइन में जब 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6 5 आ रहे हैं, और एक इस लाइन में जब 5 इधर आ गया, आगे आ गया 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, तो ऐसे आउटकम्स कितने हो गए जिनमें 5 आना ही नहीं चाहिए, वो ये बोल रहा है, तो ऐसे आउटकम्स कितने हो गए जिनमें नहीं आ रहा है, तो पहले देख लो कि जिनमें आ रहा है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब टोटल आउटकम जो होते हैं हमारे 36 होते हैं, 36 में से 11 टाइम्स 5 अकर कर रहा है, तो नहीं कितनी टाइम अकर कब नहीं करेगा, जब इनमें से इसको माइनस कर देंगे, 25 टाइम्स 5 अकर नहीं करेगा, फेवरेबल अपॉन टोटल करेंगे, टोटल कितना है मेरा 36, कब नहीं आएगा 5 25 टाइम्स, ठीक है, इसके बाद में क्या है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस,
ठीक है, एक तो ये हो गया है ना। अब ये कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार तो आए, ज्यादा आए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट 1 टाइम तो आए। अब उल्टा हो गया गेम पूरा, ठीक है, एटलीस्ट एक बार आना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार 5 आ रहा है, ठीक है, एक में डबल भी आ रहा है, लेकिन उसने बोला है कि एटलीस्ट 1 टाइम, मतलब एक बार तो आना ही चाहिए, ज्यादा आए तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। उसने हायर रेंज की अपने को लिमिट नहीं दी, सिर्फ लोअर की दी कि एटलीस्ट 1 टाइम आना चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एटलीस्ट वंस, ठीक है। तो फेवरेट वन टोटल करोगे, फिर टोटल कितने अपने 36 और आगे तेरे 11 टाइम्स, ठीक है। देख लो क्वेश्चन नंबर 25 पे आऊंगा मैं, और 25 जो है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो बोलने वालने का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, इसके आंसर इनकरेक्ट और करेक्ट है, ठीक है। सर तो आंसर देख के करवाते हैं, अरे भाई मेरे को आंसर शीट बार बार पलट कर पीछे देखनी पड़ती है यार, ठीक है, आंसर देखने की आदत है अपनी, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, और वापस वो 1 2 1 3 बनाता है बहुत टाइम लग जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 है, रीडिंग कर लो ऐसे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, कौन से तो करेक्ट है कौन से नहीं करेक्ट है, रीजंस दे दो अपने आंसर्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, अगर 2 कॉइन्स को टॉस करोगे तो 3 ही आउटकम आते हैं क्या? 2 कॉइन्स को टॉस करोगे तो हेड टेल बनता है, टेल हेड बनता है, हेड हेड बनता है और टेल टेल बनता है, तो टोटल द आउटकम्स तो 4 हो जाते हैं, ठीक है। देर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 1 टेल्स और 1 ऑफ ईच, यहीं पे गलत हो गया, देयरफॉर यहीं पे गलत हो गया, ये गलत है क्योंकि 4 आउटकम आते हैं इनकरेक्ट, इनकी अंग्रेजी की भाषा में तुम इसका वो लिखे है ना रीजंस। इफ अ डाई इज थ्रोन, अगर एक डाइस को हम फेंकते हैं तो यहाँ पे 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ऐसा हो सकता है कि जरूरी है क्या? एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, नहीं ये सही है, सही लग रहा है, सही लग रहा है, सॉरी इसने पॉसिबल आउटकम्स बोला है, लेकिन 2 तरीके से बोला है ना, इवन, या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, और बात सही भी है, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 और 6 में या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो 2 ही आउटकम हो सकते हैं, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 2 3, तो तुमको पता है 3 अपॉन टोटल 6 करते हैं 1/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसने 1/2 दे रखा है, करेक्ट है ये भाई, ठीक है। और जो तुमने करेक्ट बता दिया उसका रीजन तुमको देने की जरूरत है नहीं, देने की जरूरत हो तो ये लिख आना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मेरी तरफ से खत्म है यहाँ पे, ठीक है। अ नोट टू द रीडर, कोई बात नहीं, बाद में लेंगे आपसे नोट। चलो तो ये था प्रोबेबिलिटी का फाइनल लेक्चर, ठीक है। 2 लेक्चर्स में मेरे को पहले से ही था कि हाँ 2 में खत्म हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा लंबा चला गया था, मुझे पता है, 50 मिनट्स के आसपास चला गया, तो पता नहीं कैसे, क्या पता नहीं, राम ही जाने, जिसमें अपन ने 11 क्वेश्चन किए थे, 25 कर दिए पूरा, पता नहीं, मेरे को लग रहा है 50 मिनट्स हो गए, ठीक है। तो हो भी गए भाई, पता नहीं है, ठीक है। चलो तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, जय हिंद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर वापस, है ना, दूसरी क्लासेस में। और तुम भी आके प्लीज़ मिलना, ब्रेन ब्रिज पे मिलूंगा मैं यहीं पे ही, है ना। कुछ आपके लिए एक तो चैप्टर्स के रिविजन्स लेके आ जाऊंगा, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह कुछ ना कुछ लेके आता मैं रहूँगा, दिखता रहूँगा तुमको, ठीक है। जब तक तुम फोन चलाते रहोगे तब तक मुझे देखते रहोगे, ठीक है। चलो बाय बाय, ध्यान रखो।